दिल्ली की रातें और उनमें छुपी कहानियां। हम्म। खासकर दिल्ली छावनी की वो सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी, बहुत सुना है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, ये दिल्ली की सबसे मशहूर शहरी किंवदंतियों में से एक है। मतलब कई सालों से लोग इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। हमारे पास भी कुछ स्थानीय किस्से हैं, सुने सुनाए अनुभव, जैसे वो दिल्ली छावनी का सफेद साड़ी वाला प्रेत जैसी कहानियों से। हाँ, उन्हीं पर आधारित ये चर्चा है। कमाल की बात है कि दिन में दिल्ली कैंट कितना शांत हरा भरा लगता है, और पर रात होते ही माहौल बदल जाता है। एक अजीब सा रहस्यमयी, कुछ लोगों के लिए डरावना सा एहसास। हाँ, तो आज हम इसी किंवदंती पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। क्या है ये कहानी, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रेत के स्वरूप की। लगभग हर कहानी में एक ही तरह का जिक्र मिलता है। कैसा? सफेद साड़ी पहने एक औरत, बाल लंबे खुले हुए। कुछ कहते हैं नंगे पैर होती है, किसी ने लाल आंखें देखने का दावा किया, और एक जो सबसे डरावनी बात है, वो उल्टे पैर वाली बात। हाँ बिल्कुल, उल्टे पैर। ये बात कई किस्सों में आती है और वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। ये उल्टे पैर का क्या मतलब होता है वैसे लोक कथाओं में? देखिए, दक्षिण एशिया की लोक कथाओं में उल्टे पैर अक्सर किसी गैर मानवीय या भटकी हुई आत्मा का संकेत माने जाते हैं। मतलब जो दिख रहा है वो सामान्य नहीं है, शायद धोखा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक छवि नहीं है, बल्कि लोग असल घटनाएं भी बताते हैं इससे जुड़ी। हाँ बिल्कुल, जैसे वो टैक्सी ड्राइवर रमेश वाला किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। हाँ सुना है, क्या हुआ था उसमें? यही कि देर रात कैंट रोड पर उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी, लिफ्ट मांगी, उसने रोक ली गाड़ी। इंसानियत के नाते? हाँ, औरत ने कहा बस थोड़ी दूर जाना है, वो पीछे बैठ गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने शीशे में देखा तो सीट खाली। और फिर जैसे ही उसने शायद गाड़ी रोकी या घबराकर बाहर देखा, तो वही औरत गाड़ी के बाहर खड़ी थी, आंखें एकदम लाल। बाप रे। कहते हैं रमेश इतना डरा कि बस गाड़ी भगाई वहां से, और कई दिन तक बीमार रहा बेचारा। ये तो बिल्कुल वो वैनिशिंग हिचहाइकर वाली कहानी लगती है। हाँ, क्लासिक पैटर्न है, दुनिया भर में मिलती हैं ऐसी कहानियां। ये शायद रात में अकेले सफर करने के डर को भी दिखाता है, वो अनजाना डर। और एक और किस्सा है वो बाइक वाले जोड़े का, अमित और पूजा। हाँ, वो भी काफी सुनाया जाता है। वो लोग बाइक पर थे, तेज रफ्तार में, शायद 80 की स्पीड बता रहे थे। तभी पीछे बैठी लड़की पूजा को लगा कोई पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत सफेद साड़ी में। हाँ, सफेद साड़ी और पैर उल्टे, और वो उनकी बाइक के साथ साथ दौड़ रही थी उस रफ्तार पर। ये कैसे मुमकिन है? यही तो, नामुमकिन। और तभी अचानक उनकी बाइक बंद पड़ गई। ओहो, फिर? जब तक वो संभले, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पीछे देखा, औरत गायब। कमाल है, ये उल्टे पैर और वो तेज रफ्तार, ये चीजें कहानी को और ज्यादा अलौकिक बना देती हैं। बिल्कुल। और बाइक का बंद हो जाना ये भी दिखाता है कि उस शक्ति का कुछ असर है, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर कोई पुराना डर हावी हो गया हो। इन सब कहानियों की जड़ क्या है? मतलब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? कुछ तो वजह होगी। सबसे आम जो सुनने में आता है वो ये है कि सालों पहले उसी सड़क पर किसी औरत की या तो बुरी तरह एक्सीडेंट में मौत हुई थी, या हत्या। हाँ, या हत्या करके लाश पास के जंगल में फेंक दी गई थी। अब उसी की आत्मा भटक रही है, शायद इंसाफ के लिए या मुक्ति के लिए, और वो राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। ये भी कई भूतिया कहानियों का एक कॉमन प्लॉट है। हाँ, हिंसक मौत और आत्मा का वहीं अटक जाना। बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई लिफ्ट ना दे, रुके नहीं, तो किस्सा और बिगड़ जाता है। कहते हैं कि अगर आप नहीं रुकते तो या तो वो साये की तरह गाड़ी के पीछे लगती है, चाहे कितनी भी तेज चलाओ। हाँ, या फिर और भी डरावना, वो अचानक गाड़ी के अंदर ही दिख जाती है। अरे बाप रे, मतलब कोई बच नहीं सकता। हाँ, कहानी में ये पुट है कि मुठभेड़ होकर रहेगी। शायद ये उन डरों की तरह है जिनसे हम भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पाते। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, आज भी लोग आज भी लोग दावा करते हैं कि रात में उस सड़क से गुजरो तो अजीब सी ठंड लगती है, या कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, या वही सफेद साया दिखता है। बिल्कुल। और कुछ मामलों में तो लोग बेहोश मिले हैं या गाड़ियों का अजीब एक्सीडेंट हुआ है, जिसे लोग इसी से जोड़ते हैं। और अब तो ये कहानियां ऑनलाइन भी खूब चलती हैं, गूगल रिव्यूज, रेडिट, पैरानॉर्मल फोरम्स पर। हाँ, ये दिखाता है कि शहरी किंवदंतियां जिंदा रहती हैं,
नए जमाने के साथ नए मंचों पर फैलती हैं। वहां आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, मानने वाले, शक करने वाले, अपनी कहानी जोड़ने वाले। सही कहा। तो कुल मिलाकर दिल्ली छावनी की वो सड़क, सफेद साड़ी वाली औरत, लिफ्ट मांगना, पीछा करना, ये सब बातें हैं। और स्थानीय लोग तो चेतावनी भी देते हैं क्या? कि जो उसे एक बार देख लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता, कुछ बदल जाता है उसमें। वाह, ये तो डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी पैदा करती है कहानी। बिल्कुल। तो यहीं पर एक सवाल मन में आता है, मतलब डर ठीक है, रोमांच भी है, पर दिल्ली कैंट जैसी जगहों पर ऐसी कहानियां इतनी मजबूती से टिकी क्यों रहती हैं, फैलती क्यों हैं? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है, या ये हमें उस जगह के किसी अनकहे इतिहास के बारे में या समाज के किसी गहरे सामूहिक डर के बारे में कुछ बताती हैं? सोचने वाली बात है ये।